के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। उसमें हम सबसे पूर्व जानेंगे समाजशास्त्र का परिचय। आज हम जानेंगे समाजशास्त्र के परिचय का भाग 1। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम छात्रों मैं आपको बताना चाहती हूँ जो समाजशास्त्र का मूल है, अर्थ एवं परिभाषा। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, एजुकेशन के फील्ड में, ज्ञान के फील्ड में हर शब्द एक अर्थ रखता है और यह अर्थ किसी न किसी विद्वान के द्वारा जब तक नहीं बताया जाए तब तक वह अर्थ अर्थपूर्ण नहीं होता। इसीलिए इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रही हूँ समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। यह व्याख्यान समाजशास्त्र के परिचय का बीए प्रथम वर्ष के लिए जो छात्र हैं उनके लिए मददगार रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई को कवर करेगा। इस अध्यापन के कुछ उद्देश्य हैं। छात्रों, निश्चित ही इस व्याख्यान के पश्चात आप निम्नलिखित बिंदुओं को बतलाने योग्य होंगे। समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ एवं समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय। छात्रों, समाजशास्त्र की बात चले और अगर अगस्त कामटे का नाम न लिया जाए तो समाजशास्त्र शब्द अधूरा है या समाजशास्त्र विज्ञान अधूरा है। अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र के संस्थापक का दर्जा यूं ही प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अंशदान किया। आइए देखें अगस्त कामटे के परिचय के कुछ बिंदु। समाजशास्त्र शब्द के संस्थापक के रूप में अगस्त कामटे को जाना जाता है। समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और जनक क्यों कहा जाता है आप जानते हैं? जनक का मतलब होता है फादर, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त कामटे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाने के पीछे एक छोटी सी कथा है, वो मैं यहाँ पर कहना जरूर चाहूँगी। जब फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही अस्त व्यस्त थीं, उस समय समाजशास्त्र का कोई अस्तित्व कहीं पर पाया नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में अगस्त कामटे नाम के एक फ्रेंच विचारक ने समाजशास्त्र की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने ये जाना कि अगर समाज को हमें व्यवस्थित करना है तो सर्वप्रथम हमें समाज को अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी समस्याओं को जानना पड़ेगा और उनकी समस्याओं को जानने के लिए ही हम इसके हल तक पहुंच सकते हैं, अर्थात अस्त व्यस्त समाज को व्यवस्थित कर सकते हैं। और उसको करने के लिए उन्हें समाजशास्त्र की आवश्यकता हुई। क्योंकि उन्होंने इतना अपना पूरा जीवन समाजशास्त्र की स्थापना में लगाया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त कामटे का जन्म फ्रांस के मोंटपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, जन्म फ्रांस में होने की वजह से ही, क्योंकि ये वहीं के निवासी थे, इसलिए मोंटपेलियर की कंडीशन, वहाँ की स्थितियों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा था और जाना था। अगस्त कामटे का एक विचार था कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन भौतिकी, या विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन भौतिकी या गणित का कुछ नियमों के आधार पर अध्ययन होता है, एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन होता है, लेकिन समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में इस तरह का कोई अध्ययन या ऐसी कोई पद्धति उपलब्ध नहीं थी। एक अटकल पच्चू ज्ञान समाज का उपलब्ध होता था, जिसके बारे में अगस्त कामटे को बहुत गंभीर आपत्ति थी। इसीलिए उन्होंने इस धारणा पर अत्यंत बल दिया कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक जीवन का अध्ययन भी एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से होना चाहिए। और छात्रों, अगस्त कामटे का यह विचार ही समाजशास्त्र की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। और इसीलिए प्रारंभ में अगस्त कामटे को ये बहुत ही क्रेज था, इस बात की बड़ी धुन सवार थी कि समाजशास्त्र को हमें एक विज्ञान का दर्जा देना है। इसीलिए उन्होंने इसका प्रारंभ में नाम समाजशास्त्र नहीं रखा था दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने इसका नाम रखा था सामाजिक भौतिकी। सामाजिक भौतिकी जो कि भौतिकी की ही तरह समाज के नियमों का अध्ययन कर सके, समाज के नियमों का अध्ययन कर सके। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अमला पहनाने की धुन और समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विज्ञानों की, प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में लाने की धुन ने उन्हें इसे सर्वप्रथम नाम दिया या दिलवाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे चाहते थे कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही समाज का अध्ययन किया जा सके। इसीलिए सर्वप्रथम उन्होंने इसका नामकरण किया सोशल फिजिक्स। अंततः उनके अन्य अनुयायियों के मना करने पर विचार विमर्श करने के बाद अंततः 1838 में अगस्त कामटे ने नाम दिया समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी। कि अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र नाम दिया,
सामाजिक भौतिकी पहले कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी शाब्दिक उत्पत्ति कैसे हुई ये हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी अनुवाद है, यानी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का रूपांतर है और सोशियोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन शब्द के सोशियस और ग्रीक शब्द के लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और ग्रीक शब्द के लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। दोनों को मिलाकर बनता है सोशियोलॉजी। LOGY मीन्स लॉजी। लॉजी का मतलब होता है लॉजिक को फॉलो करने वाला, अर्थात समाज का ऐसा शास्त्र जो लॉजिक को फॉलो करे, तर्क और वितर्क पर आधारित हो, जिसको समाजशास्त्र के रूप में जाना जा सके। यह तो हुआ समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, लेकिन समाजशास्त्र का वृहत अर्थ भी है। वृहत अर्थ मीन्स शाब्दिक अर्थ केवल उसका परिचय देता है, जो अन्य विज्ञानों से उसकी एक विशिष्टता उसे प्रदान करता है और अलग विभिन्नता प्रदान करता है। लेकिन समाजशास्त्र के अंदर मीन्स इसके क्षेत्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र का वृहत अर्थ बताता है। छात्रों, कई विचारक हैं। अगस्त काम्टे के अतिरिक्त मैकाइवर एवं पेज ने भी समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा अंशदान किया है और इसीलिए इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र का अर्थ केवल शाब्दिक ही नहीं है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामान्य से दिखाई देने वाली यह परिभाषा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है अपने आप में अत्यंत गूढ़ता रखती है, लेकिन इस परिभाषा के बारे में, इस अर्थ के बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। आइए देखते हैं अन्य विचारकों ने, अन्य समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को किन अर्थों में व्याख्यात किया है। जॉनसन एंड किम्बॉल ये भी समाजशास्त्री हैं, जिनका नाम आगे की कक्षाओं में और आगे के व्याख्यानों में आपके सामने बार बार आएगा। इन्होंने समाजशास्त्रों को समूह का अध्ययन बताया है। वार्ड, ओडम एवं गिडिंग ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा है। इस अर्थ में वे इसको देखते हैं कि अगर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है तो समाजशास्त्र को हम सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र नहीं कह सकते। वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करने की वजह से वार्ड, ओडम और गिडिंग समाजशास्त्र को विज्ञान कहते हैं और उसी अर्थों में इसको देखते हैं। मैक्स वेबर सिमेल भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही नामी समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अंतःक्रियाओं का अध्ययन है मतलब समाज के अंदर व्यक्ति होते हैं और समाज के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो जीवित इकाइयां होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी वैचारिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन वैचारिक प्रक्रियाओं से जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, ये इंटरेक्शंस कई चीज़ों को बनाते हैं। कई बार ये अंतःक्रियाएं नकारात्मक होती हैं, कई बार सकारात्मक होती हैं। जैसे अपराध आदि अंतःक्रियाएं नकारात्मक अंतःक्रियाएं हैं। सहयोग आदि प्रक्रियाएं, समाजीकरण, संस्कार, रीति रिवाज, ये सारी प्रक्रियाएं सकारात्मक प्रक्रियाएं हैं जो कि व्यक्ति को सकारात्मक अंतःक्रियाओं के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैक्स वेबर ने संक्षिप्त में यही कहा है कि समाजशास्त्र को अगर हमें इसके अर्थ को जानना है तो समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। आइए छात्रों, अब हम देखते हैं समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं पर एवं पेज के अनुसार। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। आपने मैकाइवर एवं इस पेज की इस परिभाषा पर ज्ञान अर्जन कर लिया, इसको समझ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि समाजशास्त्र की फाउंडेशन या उसका आधार को समझ लिया। आइए समझते हैं समाजशास्त्र की इस परिभाषा में क्या क्या तत्व हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का मतलब ये है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। एक व्यक्ति होता है, उसके माता पिता हैं, उसका कार्यालय है। आगे की स्लाइड्स में हम इसको और चित्रात्मक तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगी, लेकिन यहाँ ये मानिए कि एक व्यक्ति के कई संबंध होते हैं और इन संबंधों का अध्ययन जो शास्त्र करता है वह समाजशास्त्र होता है। साथ ही इन संबंधों का अध्ययन वह करता है, लेकिन इन संबंधों की जो प्रकृति होती है वह एक जाल की तरह होती है। ये इतनी जटिल होती है जिसे आसानी से समझना बहुत मुश्किल होता है। आइए इसी परिभाषा को चित्रात्मक तरीके से देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एक व्यक्ति सर्वप्रथम कम उम्र में माता पिता उसके साथी होते हैं, उसे जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खेल कूद के साथी होते हैं। इस व्यक्ति का माता पिता से एक विशेष प्रकार का संबंध है, ये इसके संरक्षक हैं, ये उनके प्रति आज्ञाकारी है। खेल कूद के साथी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है खेल कूद के साथी उसके साथ आते हैं। यहाँ पर इनका व्यवहार दोस्ताना होता है। जब ये व्यक्ति और बड़ा होता है, युवावस्था में पहुँचकर वह विवाह करके जीवन साथी के साथ रहता है।
अपना स्वयं का परिवार बनाता है तब बच्चे होते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक जाल की तरह ये प्रकृति हो गई है। व्यक्ति के माता पिता से संबंध, एक ही व्यक्ति के खेलकूद के साथियों से संबंध, उसी व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध, उसी व्यक्ति के बच्चों से संबंध, और इसके साथ साथ ही बच्चों के उसके माता पिता से, उसके जीवन साथी के, उसके खेलकूद के साथियों से संबंध। और बात यहीं नहीं रुकती, जब वो अर्थोपार्जन करने के लिए कार्यालय जाता है या किसी धार्मिक समूह को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से एक जाल की तरह से इन संबंधों की प्रकृति होती है। खेलकूद के साथ ही आप देख रहे हैं कि एक बच्चा खेलकूद में बहुत सारी चीज़ें दिखता है। समाजशास्त्र में यह अवधारणा है कि खेलकूद के साथ ही, जो बड़ी सामान्य सी दिखाई देने वाली बात होती है, लेकिन बच्चों यहीं वह हम की भावना सीखता है, यहीं पर वह एडजस्ट करना सीखता है। परिवार में जब तक वह रहता है तब तक उसकी हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन जब खेलकूद के साथियों के बीच आता है तो एक बहुत बड़ा जीवन का सच वह सीखता है कि यहाँ उसे हारना भी है और जीतना भी है। यहाँ आप ये चित्र देख रहे हैं जिसमें वह एक समूह की भावना को सीख रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं नियम की भावना को सीख रहा है, तो यहाँ उसका सामाजिकरण होता चला जाता है। हर परिवार, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर परिवार में हमें ये गुण, ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कार्यालय, यहाँ उसे नियम पूर्वक रहना पड़ता है, अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, अपनी उत्कृष्टता दिखाना होती है, तभी वह आगे बढ़ता है, जो उसे संतुष्टि प्रदान करती है। धार्मिक समूह हैं जो कि उसके अंतः को नियंत्रित करते हैं। धार्मिक समूह किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मंदिर, मस्जिद या ईसाई, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी न किसी धर्म से वह जुड़ा रहता है। संबंधों का एक जाल है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंधों में घिरा रहता है, और इन संबंधों के जाल का जो अध्ययन करता है, जैसा कि इनने बताया, संबंधों की प्रकृति जाल की तरह होती है और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अर्थात इसमें दो बातें अगस्त काम्टे ने बताई हैं, सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष एवं सामाजिक व्यवस्था का कार्यात्मक पक्ष। जब समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्थान पर रहकर कार्य करती हैं, तो वह समाज के संरचनात्मक पक्ष को मजबूत करती है या संरचनात्मक पक्ष का निर्माण करती हैं। एवं जब यही संरचना, यही इकाइयां अपने अपने स्थान पर रहकर अपने कार्य को करती हैं, तो यह एक संगठनात्मक स्थिति होती है, उसके साथ साथ तो यह उसका कार्यात्मक पक्ष भी हो सकता है। तो छात्रों, मैंने आपको जैसा बताया, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। आपको समझ में आया? ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने किसी भी विषय वस्तु को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया है, सिर्फ समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति पर ही ज़्यादा जोर डाला है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। विज्ञान है यानी समाजशास्त्र की विभिन्न प्रकृति। समाजशास्त्र के बारे में पूर्व के विचारकों ने जो कुछ भी कहा, उन तमाम प्रकृति के बारे में वे सहमत हैं कि समाजशास्त्र कार्यात्मक पक्ष है, समाजशास्त्र संरचनात्मक पक्ष है, लेकिन जो भी पक्ष है वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यानी एक वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करता है या एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है। ओडम ने दो महत्वपूर्ण पक्ष बताए हैं जैसा कि उस परिभाषा में समाहित है। पहला, समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र कोई अटकल पच्चू ज्ञान या अटकल पच्चू अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दूसरा, समाज संबंधों का अध्ययन करता है, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र। जॉर्ज सिमेल ने भी इसकी एक परिभाषा दी है, समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। दो बातों पर सिमेल ने बल दिया है कि विभिन्न प्रकार के समूह में रहकर व्यक्ति जब संबंध बनाता है तो उनका बाहरी स्वरूप क्या होता है, रूप क्या होता है उनका। दूसरा, ये जो संबंध है, इन संबंधों का फिर कोई ऊटपटांग तरीके से अध्ययन नहीं करता समाजशास्त्र, बल्कि वैज्ञानिक प्रकृति के अनुसार अध्ययन करता है। छात्रों, आज हमने आपको परिभाषा और अर्थ के बारे में जाना, लेकिन छात्रों यह कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि आप इस व्याख्यान माला का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और परीक्षा में इस व्याख्यान माला को के महत्व को समझ सकें। सबसे पहले मैं प्रश्न करती हूँ, बहुत ही प्रारंभिक सा प्रश्न है जो समाजशास्त्र के परिचय से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र के जनक हैं, 4 उत्तर हमने दिए हैं आपको, दुर्किम, गिडिंग्स, जॉर्ज सिमेल एवं अगस्त काम्टे। जरा अपने दिमाग पर जोर दीजिए और याद कीजिए समाजशास्त्र के जनक कौन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अगस्त
कामटे इसका उत्तर है, उत्तर डी। समाजशास्त्र का पहला नाम क्या था? दूसरा प्रश्न मैं कर रही हूँ, यह भी बहुत आसान प्रश्न है, बताइए क्या नाम था? बिल्कुल ठीक बताया आपने, सामाजिक भौतिकी। एक और प्रश्न मैं कर रही हूँ, समाजशास्त्र किन दो भाषाओं के मेल से बना है, बताएं। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही कि समाजशास्त्र अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर है और सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक व लैटिन। समाजशास्त्र किन तत्वों का अध्ययन करता है? संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, समूहों में मानव का व्यवहार का अध्ययन करता है, या उपरोक्त सभी उत्तर हैं, बताएं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला मैकाइवर एम पेज ने बताया है, सामाजिक संरचना टॉलकॉट पार्सन्स ने बताया, संबंधों के स्वरूपों का किंगबॉल यंग ने बताया, समूह में मानव व्यवहार का, या उपरोक्त सभी का। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, समाजशास्त्र उपरोक्त सभी का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें आप शाब्दिक अर्थ भी बताइए, बृहत अर्थ भी बताइए और बताइए कि उनकी विभिन्न परिभाषाएं। समाजशास्त्र संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो छात्रों, अगले भाग में हम देखेंगे समाजशास्त्र का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंध। नमस्कार।